ब्रज की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। अभी बहुत समय तो नहीं है पर अब आया है मन में तो थोड़ा सा भाव सुना देते हैं। अभी आगे हम उसी भूमि पर जा रहे हैं, राजस्थान की भूमि पर अगली कथा के लिए। तो क्या भाव आता है, ब्रज में एक गोपी रहती थी। वह गोपी को नाम, वह सखी को नाम माधवी सखी हो, नाम वा को माधवी गोपी हो। तो छोटी सी लाली थी, बरसाने में रहती थी। तो बरसाने की वह माधवी सखी को ब्याह है गयो नंदगांव के ग्वाला से, कन्हैया को यार हो वो भी। तो वाते या सखी को ब्याह है गयो। पुराने जमाने में बचपन में शादी हो जाती थी, पर बचपन में विदाई नहीं होती थी, विदाई होती थी बड़ा होकर, जब ने थोड़े समझदार हो जाते। तो ब्याह तो बचपन में हो गया। अब एक दिन बारी आई विदाई की। तो जब विदा होने को माधवी तैयार हो गई, तो विदाई होते समय जैसे नई ब्याह होता है, लड़की घर जाती है, ससुराल जाती है, तो उसको उसकी जो माँ होती है उसको शिक्षा देती है कि बेटी सास ससुर की सेवा करना, देखो हमारी इज्जत रखना, मान रखना, ऐसे सब शिक्षाएं देती है। तो माधवी की माँ ने इसको क्या शिक्षा दी? बोले बेटी बाकी तो सब तू समझदार है, संभाल लेगी, पर हम तुझे एक विशेष शिक्षा देना चाहते हैं। क्या? बोले जिस गांव में तू जा रही है ना, नंदगांव, वा को नाम है गांव को। हाँ। बोले वह नंदगांव में एक बड़ा ही खतरनाक जादूगर रहता है, बड़ो खतरनाक एक जादूगर रहे वह नंदगांव में। वासे ने बच के रही हो, तेरो सबसे बड़ो वाह गांव में जाने को टास्क है कि वाते बच के रही हो। तो सखी बोली अच्छा मैया, नाम कहा है वा को जादूगर को? बोलो वा को नाम है, क्या नाम है? कन्हैया। वा को नाम है कन्हैया। अच्छो अच्छो मैया, ये जादूगर करे कहा है? बोले चित्त को चुरा ले, मन को चुरा ले, जाकू एक बार मिल जाए जो याते बतरा ले, मतलब बात कर ले, या के संग बैठ जाए, वा को मन ही चुरा ले। बोले है मैया? बोले हाँ। फिर वो सखी ना तो घर की रहे, ना परिवार की, ना पति की, ना सास ससुर की, फिर तो वो बावरी हो जाए। अच्छो मैया, बड़ो खतरनाक है ये तो। हाँ, और सुन, जैसे जादूगर के पास में एक छड़ी रहे ना, या के पास भी एक छड़ी है। वह छड़ी को नाम है बांसुरी। वह बांसुरी ते ही यू सबको मोहित करे, सब पे जादू चलावे। तो बेटी कछु भी है जाए, कछु भी है जाए, बांसुरी नहीं सुननी है या की। मैया बोली, माधवी बोली मैया अब वो बता मेरे सामने आके बांसुरी बजा देगो तो फिर मैं क्या करूँगी, कान में तो जाएगी। तो मैया एक काम कर, तू मुझको बहुत सारी 2-4 किलो रुई दे दीजो, वही लेके जाऊंगी मैं विदाई में। तो जैसे ही या की बांसुरी बजेगी सुई कान में लगा लूँगी, फिर मजाल है कान में आवाज़ चली जाए तो। भैया बोली हाँ बढ़िया, एकदम सही, और बेटी बच के रही हो, ठीक है। कह के विदाई हुई। वो सखा आया बैलगाड़ी लेके, विदाई होके माधवी को अपने बैलगाड़ी में बिठा के जान लगा। अब जैसे जा रहा है भैया, नंदगांव के बॉर्डर में इसकी एंट्री हुई ही कि वहीं त्रिभंग ललित मूर्ति टेढ़े टेढ़े ठाड़े वहीं मिल गए दरवाजे पे खड़े, तैयार एकदम रेडी कि एक शिकार और आया। ठाकुर जी एकदम तैयार। सखा बोलो अरे लाला बड़ो बढ़िया है, और भैया हमारो तो हमें लग रही है हमारो जीवन तो बड़ो अच्छो जाएगो। क्यों? बहू लेके आए और पहलो ही दर्शन तेरो है गयो। आहा हा, बड़ो बढ़िया। ठाकुर जी बोले ले आयो बहू, अकेलो हमें ना लग गयो। सखा बोला अरे लाला जल्दबाजी में ध्यान ना रही, पर अब आ गए तो अब तो पहलो तो मुंह दिखाई तो तू ही करेगो। ठाकुर जी बोले हाँ। तो सखा बोलो अरे अजी ने सुनो, अजी ने सुनो, हमारो सखा आयो ने क्या कू अपनो मोड़ो दिखा दो, हमारो पक्को यार है, बेस्ट फ्रेंड है हमारो, या को नाम है कन्हैया। अरे राम 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 राम, मैया सही कहती थी, ये तो बड़ो चतुर है। जा खतराते डरो, वही खतरा की घंटी सामने मिल गई एकदम।
तैयार ठाड़ो का मेरे नहीं आई। माधवी ने जैसे कन्हैया नाम सुनो तो छुपने लग गई, छुप गई। मतलब घूंघट तो था ही पहले से, और घूंघट लंबो कर लियो, घूंघट लंबो कर लियो। तो ठाकुर जी बोले, अरे भाभी ने कपनो मोड़ो दिखाई दो मोकू। तो माधवी बोली बोले भी ना कछु। ठाकुर जी बोले गूंगी है का, बोल लो ना आवे तो पे। तो ना बोले बातें तो खूब बढ़िया मोते बतराती आ रही है। सखा बोलो मोते तो खूब बतरा रही है। अरे ने मोड़ो उघार दे। तो बोले ठाकुर जी बोले अच्छा लगे तेरी बहू में कछु डिफेक्ट है। गूंगी ना है तो कानी होगी, जभी तो ना दिखा रही अपनो मोड़ो, नहीं तो दिखा देती, सुंदर होती तो सखा बोलो ना भैया दिखने में भी खूब मलूक है। मलूक समझते हो ना, अब आप तो आप नहीं हो, समझते हो गए, ये अमेरिका वालों को समझाना पड़ेगा। कई बार तो जब हम विदेश में कथा करते हम फंस ही जाते, आधे भाव तो हम बोल ही नहीं पाते कि ये बेचारों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो मलूक मतलब होता है ब्यूटीफुल। हा, क्या सुंदर है, क्या सुंदर चेहरा है। तो हमारे ब्रज में भी कहते हैं ना ठाकुर जी एकदम मलूक से मोड़े को है। और ब्रज में तो और भी आगे बोलते हैं, ब्रज की जो बूढ़ी मैया होती है ना वो क्या बोलती है, कैसो मोड़ो, बोले बटुआ कैसे मोड़े को है। बटुआ होता है ना वो मैया जो यहाँ पर्स घुसा के रखती है, तो बटुआ कैसे मोड़े को है लाला मारो। तो सखा बोलो ना लाला है तो खूब मलूक बहू लाया हूँ मैं तो, और मोड़ो क्यों ना दिखा रही, दिखा दे मुँह। तो बोली ना। ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी, बोले नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, हम भी जा रहे हैं, तेरा मोड़ो ही नहीं देखेंगे। तू बड़ी अप्सरा उतर के आई है जो इतना एटीट्यूड दिखा रही है, मत दिखावे, हम भी ना देखेंगे। तो ठाकुर जी नाराज है के चले गए, नाराज है के गए। यशोदा मैया बोली लाला सुन रे, वह चंदू की बहू आई है, नई बहू आई है, चल तो मोड़ो दिखवा लाऊं। क्योंकि ब्रज में कोई नई बहू आए पहली मुंह दिखाई यही श्रीमान जी करते थे, बाकी मुंह दिखाई इनसे ही शुरू होती थी। दोनों मैया बेटा पहुंच जाते थे। तो मैया बोली चल तो मुंह दिखा लाऊं चंदू की बहू। ठाकुर जी बोले खबरदार, वह को नाम लियो तो बिल्कुल अकल ही नहीं है वहां में, तो पतो ना कौन से बड़े बाप की बेटी है, मोड़ो ही ना दिखा रही हमें, हम ना जाएंगे वह को मोह देखने, तू चली जा मैया। मैया बोली बड़ो नाराज है ये तो, कोई बात नहीं। ठाकुर जी नहीं गए। अब तो भैया माधवी को नियम बन गयो। क्या नियम बन गयो, जैसी कन्हैया नाम सुनती सो घर में भग जाती, दरवाजो बंद कर लेती। जैसे ही सखी सुनती कि भैया चलो चलो, सखी सब कहती लाल जी आ रहे, श्याम सुंदर आ रहे, गैया चरा के चलो, सब बाहर चलो, सब बाहर भक्ति, ये उल्टी बाहर से भीतर भक्ति। जैसे बांसुरी सुनती गोपी बावरी हो जाती, ये कान बंद कर लेती एकदम कि कैसे भी कान में घुस ना जाए। मैया ने कही है कि खतरनाक जादूगर है, कुछ आता है इसको तंत्र करना। बचती रहती कन्हैया से, कृष्ण नाम से बचती रहती, कृष्ण दर्शन से बचती रहती। पर एक दिन लपेटा में आ गई, एक दिन आ गई लपेटा में। कैसे, ठाकुर जी की गिरिराज लीला हुई, गिरिराज धरण लीला हुई। जैसे गिरिराज धरण की लीला हुई तो उस समय तो खूब बड़ा ब्रज में हाहाकार मच गया, तबाही मच गई, पूरा पानी से ब्रज भर गया। सब जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लग गए, भागने लग गए, कोई यहाँ भाग रहा, कोई वहाँ भाग रहा, कोई उसको धक्का मार रहा, कोई उसको अब धक्का मुक्की में घूंघट की कहाँ किसको याद रहती है। बाद धक्का में घूंघट उठ गया, घूंघट खुल गया, और घूंघट खुला तो माधवी की नज़र सामने गई। देखा कि एक बड़ा सुंदर श्याम सलोना मुस्कुराता हुआ श्याम वर्ण नील मणि के समान चमकते हुए एक स्वरूप सामने खड़े होके गिरिराज जी को धारण करे हुए। जैसे देखा आंख वहीं अटक गई, वहीं अटक गई। ऐसी अटकी कि अब सब सखी धक्का दे दे के आगे कर रही, आगे चल, पर वो तो टस से मसीना है रही, वहीं खड़ी हो गई, मानो कोई इसको किसी ने स्टैचू को पत्थर बना दिया।
पत्थर बन के खड़ी हो गई। सखी ने कहा क्यों नहीं बढ़ रही आगे, बढ़ना। बोले इतना सुंदर दर्शन हो रहा, रुक जा पहले दर्शन करने दे मुझे। कौन है ये? बोले कौन है ये? बावरी ये वही है जिससे तू बचती घूमती थी। हम कहते थे चल कृष्ण दर्शन करवाया है, तो कहती ना मैं ना जाऊंगी, मेरी मैया ने मना करी है। हम कब से कहती एक बार दर्शन कर ले, एक बार दर्शन कर ले, जाती नहीं। ये वही कन्हैया है। जैसे माधवी ने सुना भैया आंख से अश्रु बहने लगे। अरे राम राम राम, मेरे पूरा जीवन अपना बिगाड़ दिया, पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया। मैं इतने सालों से यहाँ रही, इतने दिन, इतने वर्ष कृष्ण दर्शन के सुख से वंचित रह गई मैं, और वो भी क्यों? इस घूंघट की लाज से। अरे माँ ये तूने क्या शिक्षा दे दी, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आज इस घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित कर दिया, पर अब नहीं, अब इस घूंघट की लाज को उतार फेंक डालूंगी। और बस इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में इस घूंघट की लज्जा को फेंक दूंगी। और फिर कहते हैं भक्तमाल जी में नाभादास जी महाराज लिखते हैं कि वही माधवी सखी कली काल में, कलयुग में, राजस्थान में मेड़ता में भक्तिमती मीराबाई बन करके पैदा हुई। सब कहते घूंघट की लज्जा रख ले, राजपुतानी है तू, राजघराने में ब्याही गई है, इतने बड़े मायके से आई है, घराने से आई है, पर लोक लाज भूल गई, सब मीराबाई घूंघट की लज्जा हटा दी। भक्तमाल जी में ये कथा आती है मीराबाई के पूर्व जन्म की, माधवी सखी की। तो भैया ठाकुर जी का स्वरूप, जिसका मन अटक जाए सो अटक जाए, फिर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर तो वो उनका ही हो करके रह जाता है। तो आज